बाबा जी काम ही पॉपुलर होने वाला किया है आपने। तो किया नहीं किया और मैं जाऊँ, मेरा आराम जाने, आप आपका धंधा कीजिए। नहीं वो तो सही बात है, लेकिन आपने अच्छा काम नहीं किया तो पुलिस थोड़ी पकड़ के लेके आती है आपको। वो तो ठीक है, नहीं सर लेक्चर देने का समय नहीं है भैया। हाँ फिर अभी आइएगा शाम को। कब आए, कहाँ आए आप? तो आपका ठिकाना जेल रहेगा। आ जाना। अभी आपने सुनी लाल बाबा की सफाई। जब लाल बाबा को गाड़ी के अंदर बिठा रहे थे, इसी दौरान एक मीडिया कर्मी ने कुछ सवाल किया तो उस पर लाल बाबा ने क्या कुछ जवाब दिया, ये आपने सुना। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन है लाल बाबा और जिसने पुलिस के भी पसीने छुटा दिए। आप सोचिए कि एक आरोपी को ढूंढने के लिए पुलिस को 11 महीने लग गए। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा टीमें हैं, वो यात्रा कर चुकी थी। दरअसल उसका सबसे बड़ा कारण था कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये लाल बाबा कौन है। जो तांत्रिक लाल बाबा है वो सिरोही जिले के अनादरा का निवासी है और वहीं पर आश्रम में रहता है। झाड़ा फूक और नाड़ी वेद का कामकाज करता था और उसका लगातार बाड़मेर के अंदर उसके भारी जो समर्थक और उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, उसी के चलते वो बाड़मेर में लगातार उसका आना जाना रहता था। अभी जो आप उसका हुलिया देख रहे हैं, उस हुलिये में और जो फोटो के अंदर हम आपको बताएंगे, उस फोटो के अंदर बहुत अलग है और उसी के कारण लगातार लाल बाबा है वो पुलिस को चकमा देता रहा। पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि कई टीमें गठित कर दी, लेकिन बाबा बार बार हुलिया बदलकर अपने ठिकाने बदल लेता था। कभी जंगल से मठ में चला जाता था, मठ से मंदिर में चला जाता था और मंदिर से कहीं और चला जाता था और वहीं पर नारी वेद का काम करता था और किसी को इस बात तक की भनक नहीं होती थी। जिस अधिकारी ने जांच की है उससे सुनिए कि किस तरीके से 6 महीनों में पुलिस के भी पसीने छूट गए। टीमें लगी हुई थी, तकरीबन 8-10 टीमें अलग अलग काम कर रही थी, अलग अलग क्लूज़ पे काम कर रही थी। तकनीकी आसूचना, इनके जहाँ भी संपर्क सूत्र थे उनको टच करना और तकनीकी, विशेष रूप से तकनीकी साधनों का, सारे मंदिर मठों को, विभिन्न पहाड़ों में, जंगलों में, हर जगह हम लोग गए। पिछले 6 महीने से सभी टीमें काम कर रही थी और किसी जगह दे रही थी। मैं महिपाल सिंह CRB इंचार्ज और जो टीम थी वो लगभग पिछले 6 महीने से झारखंड, गुजरात के समस्त प्रांत, लगभग विभिन्न मठ, जैसे मध्य प्रदेश में भी बोकारो भी गए हम लोग, सीकर, दौसा और बॉर्डर लाइन जो राजस्थान गुजरात की और राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं वहाँ, और जहाँ बाबा के संपर्क सूत्र कहीं भी थे पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग टीम में भेज गए, उनकी सुराग रस्सी का प्रयास किया। बाबा ने अपने पूर्व के किसी भी संपर्क सूत्र से घटना के बाद संपर्क ही नहीं किया। हुलिया भी बदल दिया था, किस तरह हाँ, से नाम बदल इन्होंने काफ़ी जगह का नाम भी बदले, काफ़ी जगह हुलिया बदलता गया। तो कभी जींस पैंट में रहता था, कभी चश्मे में रहता, कभी दाढ़ी कटा ली, कभी बाल कटा दिए, मूंछें कटवा दी, कभी सफ़ेद कपड़े में, कभी अन्य कपड़ों में। तो ये पहचान में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अभी कहाँ से पकड़ा, दस्तियाब किया, गिरफ्तार ये हम जूनागढ़ से करीब 100 किलोमीटर केशोद थाना आता है, वहाँ के SP साहब से हमारे SP साहब ने बात की थी और वहाँ की थाने की टीम, और उसी थाने में अखनौद करके एक गांव है, अहीरों का जाति का गांव है, और वहाँ एक काली माता के मंदिर में ये जहाँ पहले का कोई साधु था वो निकल गया था, तो ये वहाँ जा कर के बैठा और वहाँ पूजा पाठ भी करता था, प्लस ये नाड़ी देखता है तो लोगों की दवाइयाँ भी करता था। तो वहाँ ये हमें कुछ व्यक्तियों के साथ बैठा मिला, गाँव वालों का भी सहयोग रहा और वहाँ के थाने की जो टीम है केशोद थाने की, उन्होंने बहुत सहयोग किया। सर कैसे जानकारी मिली? लंबा सफ़र तय करना पड़ा, कितना किलोमीटर तक दबी से देनी पड़ी? मेरे और महिपाल सिंह की टीम और अन्य टीमों के तो बहुत हज़ारों किलोमीटर निकल चुके होंगे हम। जैसे अभी भी हम गए थे तो लगभग हमें 1400 किलोमीटर लगातार 2 दिन में रन करना पड़ा है। सर कैसे जानकारी लगी कि ये जूनागढ़ में पुजारी बना हुआ है? ये वही तकनीकी साधन और हमारी आसूचना। ओके, थैंक यू। अभी आपने सुना किस तरीके से पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया कि 6 महीनों के अंदर का गुजरात से लेकर झारखंड और राजस्थान के कई हिस्सों में
बाबा की तलाश के लिए लगातार दबिशें देते थे, लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी उसके बाद दबिश देते थे, लेकिन बाबा वहां अपना नाम बदलकर फरार हो जाता था और इसीलिए पुलिस को पसीने छूटे। अब हम आपको सुनाते हैं कि आखिर इस बाबा पर क्या कुछ आरोप है। मामला था जनवरी माह में मुकदमा महिला थाने में दर्ज हुआ था एक नाबालिग बच्ची के साथ, पीड़ित के साथ दुष्कर्म का, जिससे वो गर्भवती भी हुई थी, फिर गर्भपात हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ और इससे थोड़ी कानून व्यवस्था की स्थितियां भी आई थी। गत 6 माह से निरंतर हमारी टीमें मुलजिम की तलाश कर रही थी। उन मुलजिम की तलाश में राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में, MP, झारखंड, गुजरात, सब जगह जाते रहे, परंतु दुर्भाग्यवश कोई क्लू या कोई सुराग नहीं मिला। अभी हमें हमारी तकनीक के आधार पे और आसूचना के आधार पे जूनागढ़ में लाल बाबा के होने का पता चला, तो हमारी टीम तुरंत